क्यों और क्यों नहीं है? मैम उठती नहीं है यार, हमसे बोलने जाना पड़ता है, हमसे इतना मैं उनसे बोलने जाऊंगी इतना मैं तो करके आ जाऊंगी। हाँ भाई, सेकेंड ईयर हम लोग बात कर रहे थे इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यूनियो का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये बना होता है 3 गैंग्लियन से, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है? 3 गैंग्लियन से। कौन कौन से होंगे? सेरिब्रोप्लूरल गैंग्लियन, ठीक है, ये रहा। कौन से होते हैं? सेरिब्रोप्लूरल गैंग्लियन। सेकंड विसरल गैंग्लियन, ये पीछे की तरफ, ठीक है। एक तो है आपका आगे की तरफ, एक पोस्टीरियर पार्ट पीछे की तरफ, जिसे हम बोलते हैं विसरल गैंग्लियन। एक होता है पीडल गैंग्लियन, जो या फुट के पास प्रेजेंट रहेगा, जिसे हम बोलते हैं पीडल गैंग्लियन, ये, ठीक है। अब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा क्लास। ये जो गैंग्लियन है 3, ठीक है, इन तीनों को भी आपस में कोई ना कोई नर्व कनेक्ट तो करती होगी डेफिनेटली, है ना। तो उन नर्व को कनेक्ट करने, उसको हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। एक सेकेंड, ये कैसे करेंगे अभी ना, एडमिटॉल। हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें। मैम देखिए तो, चलो आगे, ठीक है। अब ये तीनों गैंग्लियन जो हैं, उनको आपस में जो नर्व कनेक्ट करती है, उन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिव। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। अब वो कनेक्टिव के नाम क्या क्या है, देखिए। फर्स्ट है सेरिब्रोविसरल कनेक्टिव, या सेरिब्रोविसरल कनेक्टिव, मतलब कि ये एक ऐसी कनेक्टिव है, ये एक ऐसी कनेक्टिव है जो इसके सेरिब्रल रीजन को, मतलब सेरिब्रल वाले भाग को, और विसरल वाले भाग को, विसरल वाला भाग है ना पीछे की तरफ, तो विसरल वाले भाग को आपस में जो जोड़ती है, उसे हम बोलते हैं सेरिब्रोविसरल कनेक्टिव, ठीक है। एक कनेक्टिव ये रही आपकी, ये, ठीक है, जो किन किन को जोड़ती है? सेरिब्रोपीडल, मतलब सेरिब्रल भाग को और पीडल भाग को। एक ऐसी कनेक्टिव जो सेरिब्रल भाग और पीडल भाग, इन दोनों को जोड़ती है, उन्हें हम बोलते हैं सेरिब्रोपीडल कनेक्टिव, ठीक है। अच्छा, एक कनेक्टिव और आप देख रहे हैं जो किस किस को जोड़ती है? आपके सेरिब्रो को और विसरल को, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रो विसरल कनेक्टिव है। तो ये एक ही, ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रो विसरल कनेक्टिव। क्लियर है क्लास? क्लियर हुआ इस बार विपिन? विपिन है? हाँ बेटा, अब क्लियर हो गया? हाँ मैम, गुड। देखिए क्लास, ये एंटीरियर एडेक्टर मसल, पोस्टीरियर एडेक्टर मसल, मेरा यहाँ पे ये टॉपिक नहीं था, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि भाई ये किसके काम आता है, कैसे कैसे क्या रहता है, तो उसके बारे में हमारा टॉपिक नहीं है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इन गैंग्लियन से निकलने वाली नर्व्स, वो इस यूनियो में किन किन पार्ट्स में जाएगी, वो सब क्या बनाती हैं? वो बनाती है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे पीडल गैंग्लियन है ये, ठीक है, पीडल गैंग्लियन आगे जाकर बनाती है, एक सेकेंड, गैंग्लियन क्या होता है? अच्छा बेटा, गैंग्लियन मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप समझते हैं, समूह, किसका समूह? नर्व्स का, ठीक है, नर्व तंत्रिकाओं के समूह को हम गैंग्लियन बोलते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ नर्व, उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग्लियन, ठीक है। वेयर हैज इट गॉन? ये रहे, देखिए जरा, यहाँ पर जहां जहां पर आपको गैंग्लियन का ये जीरो दिखता है ना, इस टाइप से गुच्छा नुमा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप होता है हमेशा। इसे हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं? गुच्छिका। गैंग्लियन को क्या बोलते हैं? गुच्छिका। लेकिन आपको, आप जिससे भी स्टडी करोगे, जरूरी नहीं है आपको वहां पे गुच्छिका या गुच्छक
ऐसे टर्म देखने को भी मिले, तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म थोड़े से तो याद रखने पड़ेंगे भाई, है ना, इसलिए। अब क्लियर है बेटा? पिंटू समझ में आया बेटा? बताएं जरा। देखो सेकंड ईयर ना, हाँ ये तो बात रही इसके सीएनएस की, यस गुड, ठीक है। लेकिन पेरिफेरल में मतलब इनसे निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो किन किन पार्ट्स में जाती हैं, वही उसका पेरिफेरल रहती है। इसका पेरिफेरल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसे सेरिब्रल भाग है इसका, ठीक है। सेरिब्रल से निकलने वाली वो कहाँ जाएंगी, इसके लेबियम में जाएंगी, जो लेब्रम वगैरह से होती जाएंगी, ठीक है। और साथ में पीडर गैंग्लियन का भी बताया, पीडर गैंग्लियन की कहाँ जाती हैं, इसके फुट में जाती हैं, ये फुट रीजन है ना, इसमें जाती हैं, ठीक। तो इस टाइप से आज आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है सेकेंड ईयर। अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे सेकेंड ईयर। तो न्यूट्रिशन मतलब हमें पोषण की जरूरत क्यों होती है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि न्यूट्रिशन को हम हिंदी में बोलते हैं पोषण, ठीक है। पोषण और पाचन तंत्र, ये है आपका टॉपिक अब, ठीक है। तो पोषण की आवश्यकता हमें क्यों होती है, पोषण की आवश्यकता एक्चुअली हमें इसलिए होती है, हम जो भी काम करते हैं, जो भी कोई भी काम हमारा काम है वो हमें किस भी वजह से कर पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोषण की वजह से। अगर हम लोग 3-4 दिन तक खाना नहीं खाते हैं तो क्या हालत होती है, बिल्कुल काम करने का मन ही नहीं करता है ना। तो हमें जो भाई फूड है जो हमारा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है हम लोगों को उसकी ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, उससे हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है, हम अच्छे से अपने काम इजीली कर सकते हैं। ना सिर्फ हम बल्कि हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो भी अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना, सारे वाइटल ऑर्गन्स। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम पोषण के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो पोषण जो है न्यूट्रिशन, ठीक है, उसके आधार पर हम एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पोषण के आधार पर कौन कौन से होंगे, फर्स्ट इज autotrophs and second is heterotrophs, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं क्लास, ऑटोट्रॉफ मतलब होता है स्वयं पोषी, क्या है, अच्छा, ऑटोट्रॉफ मीन होते हैं स्वयं पोषी, जबकि हेटेरोट्रॉफ मतलब होते हैं विषम पोषी, ठीक है, स्वयं पोषी। मतलब जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं अपने पोषण के लिए, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, ऐसे जंतु आते हैं आपके स्वयं पोषी में, ठीक है। जबकि ऐसे जंतु जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो, चाहे वो दूसरा कोई प्लांट ही क्यों ना हो, मतलब कोई पौधा ही क्यों ना हो, ठीक है, तो इस टाइप के जंतु आते हैं आपके हेटेरोट्रॉफ में, मतलब विषम पोषीय में। ठीक है। अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफ्स की, मतलब स्वयं पोषी की, स्वयं पोषी जंतु होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से हो जाएंगे, फोटोऑटोट्रॉफ्स
एंड कीमोएटोट्रॉफ्स। फोटोएटोट्रॉफ्स को हम बोलते हैं प्रकाश स्वयंपोषी। क्या बोलते हैं? प्रकाश स्वयंपोषी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज कीमो ऑटोट्रॉफ, इसे हम बोलते हैं रसायन स्वयंपोषी। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स, मतलब प्रकाश स्वयंपोषी एंड रसायन स्वयंपोषी में अंतर क्या रहेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये जो फोटो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है प्रकाश। ठीक है, मतलब ऐसे जंतु जो अपना खाना बनाने के लिए, यानी कि अपना भोजन बनाने के लिए किस किस चीज पर डिपेंडेंट रहे? प्रकाश पर डिपेंडेंट हो अगर, तो इस प्रकार के जंतु आते हैं प्रकाश स्वयंपोषी में। किसमें आएंगे? प्रकाश स्वयंपोषी में। जबकि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो प्रकाश पर निर्भर नहीं होते, अपना पोषण के लिए वो कभी भी प्रकाश पर निर्भर नहीं होते, तो इस प्रकार के जंतु आते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अभी बताया जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। फोटो ऑटोट्रॉफ्स की अगर हम बात करें तो उन्हें पोषण के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड, भाई जानते ही हैं आप सब लोग तो, और पानी, एक सनरे मतलब सूरज की किरण या फिर प्रकाश, आप कुछ भी कहिए, और साथ में क्लोरोफिल। ठीक है, इन सब की जरूरत होती है स्वयंपोषी को अपना पोषण बनाने के लिए। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फोटो ऑटोट्रॉफ में आ जाता है आपका युगलीना। जानते हैं ना आप, युगलीना को हमेशा जंतु जगत और पादप जगत, इन दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है युगलीना। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अपने लिए खाना स्वयं बना लेती है, जबकि जंतु जगत में और कोई भी अपने लिए खाना स्वयं नहीं बना पाता, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है ना। इसीलिए हम इसे क्यों बोलते हैं बीच की कड़ी? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये अपने लिए खुद खाना बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रसायन स्वयंपोषी। इसमें क्या होता है, इन्हें एक तो प्रकाश की जरूरत नहीं होती, साथ में जब भी ये अपना भोजन बनाएंगे, मतलब कार्बनिक मैटर का जब ये संश्लेषण करेंगे, तो उस संश्लेषण के लिए ये हमेशा अकार्बनिक पदार्थों का उनका जो, भाई अकार्बनिक पदार्थ जानते हैं ना आप लोग, तो अकार्बनिक पदार्थों का जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जब वो अपना भोजन बनाते हैं, तब वो किस में आते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स में आएंगे। खाना तो ये स्वयं ही बना रहे हैं, लेकिन उस वहां पर उनको एक तो प्रकाश की जरूरत नहीं है, और साथ में वो किससे बना रहे हैं? वो बना रहे हैं अकार्बनिक पदार्थों के रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, जो किसमें आते हैं? आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स में। ठीक है, समझ में आया ये ऑटोट्रॉफ स्वयंपोषी। फिर हम अपने नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफ की बात करते हैं। अगर हम बात करें हेटेरोट्रॉफ की, मतलब विषम पोषीय की, तो विषम पोषीय जो जंतु है, क्लास पहले मुझे बताइए, क्लियर है ना आप लोगों को? जल्दी बताएं। चलो ठीक है, क्लियर ही होगा भाई, क्लियर है। चले आगे चलते हैं फिर हम, कोई बात नहीं, लेट हो गया था थोड़ा सा।
हेट्रोट्रॉफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेट्रोट्रॉफ को हम बांट सकते हैं एक तो होलोजोइक में, किसमें डिपेंडेंट होते हैं, होलोजोइक, हिंदी रूपांतरण भी कर देंगे, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। देखें, होलोजोइक को हम बोलते हैं हिंदी में प्राणी संभोजी, सेप्रोफाइटिक मतलब मृतोपजीवी, पैरासाइटिक मतलब परजीवी। जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम यानी कि जो ऐसे जंतु हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे जंतुओं पर निर्भर है, तो वो जंतु अगर किसी दूसरे जंतु पर निर्भर है, प्राणी पर, ठीक है, किसी भी प्राणी पर वो अगर निर्भर है तो वो आता है किस पर, होलोजोइक पर, ठीक है। किसमें आता है, होलोजोइक मतलब प्राणी संभोजी, जब एक जंतु किसी दूसरे जंतु पर या किसी पादप पर, ठीक है, उस पर अपने खाने के लिए निर्भर है, तो वो किसमें जाता है, होलोजोइक में। होलोजोइक को हम 3 पार्ट्स में और डिवाइड कर देते हैं, जैसे हर्बीवोर मतलब शाकाहारी, भाई शाकाहारी तो पता ही है क्या होता है, जो सिर्फ क्या खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं बस, मतलब जो मांस वगैरह नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते, ठीक है। एक होते हैं कार्निवोर्स मतलब मांसाहारी, इनके बारे में ज्यादा नहीं बता रही भाई, ये तो सब आप जानते ही हैं। एक होता है ओमनिवोर, ठीक है, सर्वाहारी, जो सब कुछ खा लेते हैं, मतलब पेड़ से, जो पेड़ पर निर्भर होते हैं उन्हें हर्बीवोर बोलते हैं, और जो मांस पर निर्भर होते हैं उन्हें कार्निवोर बोलते हैं। तो जो इन दोनों को खा लेते हैं, मतलब जो शाकाहार भी खा ले सकते हैं और जो मांस भी खा सकते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी बोलते हैं, ओमनिवोर की कैटेगरी में रखते हैं उन्हें हम, ठीक है। होलोजोइक, कुछ एनिमल सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब सड़ी गली चीजों को ही खाते हैं, जो मर एकदम सड़ जाती है ना, जैसे सड़ी गली पत्तियां हैं, किसी की लाश है ना, समझे, बैक्टीरियाज आते हैं जैसे जनरली इसमें। सेप्रोफाइटिक में क्या आते हैं, आपके बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे जनरली, तो क्या करते हैं, सड़ी गली पत्तियों का तो आप गठन वगैरह करते हैं वो, तो वो हमेशा सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब मृतोपजीवी, ठीक है। मृत चीजों पर जब वो परजीवी होते हैं, मरी हुई चीजों पर जब वो परजीवी के तौर पर रहे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक। एक होता है पैरासाइटिक मतलब परजीवी, जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जंतु के शरीर पर निर्भर रहे। मैंने यहाँ पर ये टर्म इसलिए बताया है क्योंकि ये परजीवी भी जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी, मतलब ऐसे जंतु, मतलब ऐसे परजीवी जो किसी जंतु के शरीर के ऊपर रहकर, उसके ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, वो आते हैं बाह्य परजीवी में। जैसे आपने सुना होगा लीच के बारे में, जोंक, जोंक क्या करती है, वो किसी भी एनिमल के बॉडी पर ऐसे चिपक जाती है, शक्कर के थ्रू, चूषक के थ्रू चिपक जाती है और उसके ब्लड से वो करती रहती है ना, सक करती है ना हमेशा, तो वो क्या होती है, वो होती है बाह्य परजीवी। कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, अंतः परजीवी, अंतः परजीवी तो आपको पता ही है, ठीक है ना, एंटमीबा, हिस्टोरिका वगैरह सब लोग आते हैं। चलो ठीक है फिर क्लास, आज की मीटिंग में बस इतना ही, बाकी कल बात करते हैं फिर।